तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आप लोग के साथ फिर से हूँ। आप लोग मुझे जानते हो। तो आज जो हमारा चैप्टर है, तो आप लोग हम लोग को जानते ही होंगे, मैं भी आप लोग जानता हूँ। कोरिलेशन के ऊपर मैंने 2 वीडियो डाल चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट है। आज ये वीडियो छोटा वीडियो बनेगा क्योंकि आज मुझे बहुत वर्क था। मैं ये वीडियो उस पर डालना चाहता हूँ कुछ, क्योंकि बच्चे क्लास में बता रहे थे कि उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आपके कोरिलेशन की डिग्री में और उसके टाइप्स में। तो आज उस पर मैं बिना बुक के जो जो मुझे आता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप से। कोरिलेशन के टाइप्स मेनली आप ऐसे समझिए, कोरिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। जो टाइप्स के मैंने कुछ वीडियो उस पर बना दिए थे। देखिए, कोरिलेशन का पहला टाइप होता है पॉजिटिव टाइप, जिसमें क्या होता है, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है एक वेरिएबल तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर वो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है तो ये वाला वेरिएबल भी डिक्रीज़ होगा। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है उनके बीच में, जैसा वो करेगा वैसा वो करेगा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। किसमें आता है? पॉजिटिव कोरिलेशन में, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन पे। नेगेटिव कोरिलेशन जस्ट अपोजिट, मतलब वो करेगा, वो उसका अपोजिट करेगा। एक वेरिएबल जो है, मान लेते हैं लेट बी एक्स एंड वाई। एक्स वेरिएबल अगर इंक्रीज करेगा तो वाई वेरिएबल डिक्रीज करेगा। ये तो आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, ठीक है। आसान था, मान लिए। अब हम लोग को आता है लीनियर कोरिलेशन। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं। देखिए, लीनियर कोरिलेशन ये कह रहा है कि हमारे जो दोनों वेरिएबल हैं, लेट मी दिस एक्स एंड वाई, हमारे जो 2 वेरिएबल होते हैं, उनके जो आगे की यूनिट्स उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर इसके एक यूनिट पर 20 है, इसके एक यूनिट में 4 है, तो जब ये एक यूनिट आगे जाएगा और ये एक यूनिट जाएगा, जैसे 20 से आपका हो गया 30, ये आपका 4 से 8 हो गया। देखिए, जब ये 4 से 8 गया तो इसके बीच में 4 आया डिफरेंस, इसके बीच में 10 आया। अब यही डिफरेंस इन लोग जो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो इसका डिफरेंस है वो हर जगह बराबर आएगा। आगे चाहे जितना आगे जाए, यही चाहे हम इसके आगे का, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट जैसे होता है ना, वैसे इसमें अगर आगे वाली यूनिट को पीछे वाली यूनिट से माइनस करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। क्या? डिफरेंस। सारे यूनिट के डिफरेंस कांस्टेंट आएंगे, इसके भी। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, मतलब इस हर वेरिएबल के अलग आएंगे। ऐसा मत सोचिए कि दोनों को मिला दे, नहीं। इस वेरिएबल के लिए सारे सेम आएंगे, इस वेरिएबल के लिए सारे सेम आएंगे, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन लीनियर में कांस्टेंट नहीं रहेंगे। यहाँ आपका डिफरेंस पहले 2 आया, यहाँ पे आपका डिफरेंस 2 आया, 4 आया मानते हैं। अब यहाँ पे आपका जो आपका डिफरेंस था वो आपको मान लीजिए 3 आ गया, यहाँ पे 1 ही आ गया, फिर यहाँ 7 आ गया, यहाँ 10 आ गया, ऐसे डिफरेंस आएगा। तो कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक। नॉन लीनियर नॉन कांस्टेंट, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, ठीक। अब हम लोग सीधे चलते हैं, 2-3 और हैं, वो बहुत ईजी है, मैं आपको बताना, चलिए आपको बता ही देता हूँ। एक होता है हमारा सिंपल, उसमें हम 2 वेरिएबल के बीच में बस फाइंड करते हैं दोनों कैसे रिलेशन है, ठीक। उससे होता है मल्टीपल में हम दो से ज़्यादा को एक साथ लेके चलते हैं, उसको मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। और एक होता है ज़ीरो कोरिलेशन, मतलब उसमें कोरिलेशन होता ही नहीं है, नो कोरिलेशन, उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप है ही नहीं, ठीक। अब हम लोग आते हैं डिग्रीज पे। तो सबसे पहला आता है क्या बोलते हैं, परफेक्ट। तो परफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक परफेक्ट पॉजिटिव, एक होता है परफेक्ट निगेटिव। अब ऐसे समझते हैं, परफेक्ट का ये मतलब हुआ कि वो इंक्रीज या डिक्रीज़ करेगा, लेकिन जो उसके बीच का डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब इसमें लीनियर कोरिलेशन का जो कांस्टेंट होने वाला एबिलिटी है वो भी है, और पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन का घटना और बढ़ने का एबिलिटी भी है। इसीलिए इसके 2 टाइप बन जाते हैं, परफेक्ट और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट निगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। परफेक्ट मतलब पॉजिटिव मत समझिएगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, इसको प्लस मत समझिएगा कि अरे परफेक्ट पॉजिटिव मतलब हमेशा प्लस में रहेगा। मैं उसका अलग ट्रिक समझाता हूँ आपको। ऐसा समझिए, हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा। परफेक्ट मतलब उसके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा और रिलेशन डायरेक्ट रहेगा, परफेक्ट पॉजिटिव में। परफेक्ट नेगेटिव में उन लोग का जो डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो आपका वो है अपोजिट होगा, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशंस फॉलो करेंगे दोनों वेरिएबल्स, ठीक।
वेरी आसान है, अगर नहीं समझ में आया हो मैं जो बोला उसको वापस रिवाइंड करके फिर सुन लेना, ठीक। अब आगे वाला वीडियो और दिखाता हूँ आपको।